बंसल जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने हाल फिलहाल में क्या क्या कहा भारत जोड़ो यात्रा से लेकर उसके बीच बीच में, उसकी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन यह एक बड़ा दावा है इस फिल्म में कि देश 35 साल पहले आजाद हो सकता था। क्या इस फिल्म का आप स्वागत करेंगे? देखिए स्वागत और उसकी तो बात, चूंकि इस देश में स्वतंत्रता है सबकी और सबको अपनी अभिव्यक्ति की, उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। पर तथ्यों के विपरीत जो आज हमारी पीढ़ी को जो सिखाया जा रहा है, जो एक पाठ पढ़ाने का कोशिश की जा रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक आपने कहा कि 35 साल पहले ये देश आजाद हो जाता, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये उसी तरीके की बात है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भगवान गणेश का जो थी वो प्लास्टिक सर्जरी, वो जो उनकी सूंड जो लगाई गई वो प्लास्टिक सर्जरी के फलस्वरूप थी, उस समय प्लास्टिक सर्जरी होती थी। तो इस तरीके की जो अनर्गल बातें हैं, इनसे जनता को ना तो भ्रमित किया जाए, जो तथ्य हैं, जो वास्तविकता है। मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि विवेक बंसल जी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है सर? वीर सावरकर की सच्चाई देश से छिपाई गई, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है? या राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है? ये सुनिए, कोई दुर्भाग्यपूर्ण जो मैं कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, इतिहास के क्या तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं सर? कि बताइए ना, क्या सावरकर वीर नहीं थे? क्या वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? सुनिए, क्या उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। आपने कहा कि 35 वर्ष पहले मैंने नहीं कहा भाई, हो जाता, वो ट्रेलर में दावा किया गया है। तो इस तरीके ट्रेलर में दावा किया गया है। ये कहने लगे कि 100 साल पहले देश आजाद हो जाता, कोई ये कहने लगे कि 1857 की विवेक जी क्रांति में देश आजाद। विवेक जी, जो ट्रेलर में बात कही गई वो हमने कहा है। मेरा सीधा सा सवाल है सर, मैं प्रेम शुक्ला जी पर जाऊं उससे पहले, अरे सुनिए विवेक बंसल जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या आपकी नजर में, कांग्रेस पार्टी की नजर में सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? क्या वो वीर नहीं थे? क्या उनका बड़ा योगदान देश आजाद हुआ इसमें नहीं है? बिल्कुल, मैं इन बातों से बिल्कुल तथ्यों से परे हैं। मैं उन्हें ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने कठोर कारावास के तहत गए, पर ये कहे कि बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी या उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सहयोग दिया, इससे मैं तो बिल्कुल सर पहले जाकर कांग्रेस पार्टी में मंथन करिए कि इंदिरा गांधी ने तारीफ क्यों की थी, क्यों उनके नाम पर डाक टिकट था, और जब जेल से बाहर आए थे तो उनको बधाई संदेश लेकर क्यों तब सुभाष चंद्र बोस गए थे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे? क्यों पंडित नेहरू ने उनकी तारीफ की थी? क्यों सी राजगोपालचारी ने उनकी तारीफ की थी? कांग्रेस के कई बड़े नेता क्यों ये चाहते थे कि सावरकर आ गए कांग्रेस पार्टी में और इससे आजादी की लड़ाई और मजबूत हो जाएगी? क्यों कांग्रेस पार्टी तब की ये चाहती थी? इस पर मंथन करिए सर। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, उसके माध्यम से सर मैंने आपके सामने फैक्ट ही रखा है सर, पहले अंदर खाने में मंथन कर लीजिए। और आजकल राहुल गांधी नहीं कुछ बोलते हैं। सुनिए, इंदिरा गांधी शिवसेना ने अलग से, मैंने खुद इस बात को कहा, ठीक है, मैं आता हूं, कारावास उन्होंने व्यतीत किया। नहीं सर, पर कोई ये कह दे कि तो कारावास क्यों चले गए थे? कारावास क्यों चले गए थे? किसी के घर चोरी की थी क्या? सहमत नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे इसलिए गए थे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, विवेक जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बाकी मैं मान लिया। प्रेम शुक्ला जी भी मानने को तैयार नहीं है कि सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे, ये मानने को तैयार नहीं है कि देश की आजादी में सावरकर का कोई योगदान। ठीक है सर, रुक जाइए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उनकी राय के विपरीत अपना निर्णय लिया था। जी राकेश जी, अब ये शांत हो तो मैं कुछ बोलूं। जी राकेश जी, हेलो। शांत है प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात आगे रखिए, जो सवाल पूछा सर। देखिए, अब इनके मानने न मानने से वीर सावरकर का त्याग और बलिदान रंज मात्र भी नहीं घट जाता। स्वयं महात्मा गांधी, जिनको वीर सावरकर मानते थे, जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते थे, शहीद भगत सिंह ने जिनसे प्रेरणा प्राप्त की थी, उनकी पुस्तकें पढ़कर प्रेरणा प्राप्त की थी, जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी वीर सावरकर करार देकर उनका टिकट जारी करती है, जिनका संसद में तैलचित्र लगाया जाता है,
और जिनके समकालीन सारे मानते हैं कि वीर सावरकर, जिस स्वदेशी की बात की जाती है, जिसको कालांतर में महात्मा गांधी ने स्वीकार किया, उस स्वदेशी आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने वाले वीर सावरकर ने, जिस 1857 की क्रांति को वीर सावरकर के पहले गदर कहा जाता था, गदर शब्द म्यूटिनी कहा जाता था, उसको स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन इतिहास परक तथ्यों के साथ सिद्ध करने वाले वीर सावरकर को अगर कोई भारत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मानता तो जिन्नावाद के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है। जो जिन्नावादी हैं उनको निश्चित तौर पर अखंड भारत की संकल्पना के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने वाले वीर सावरकर उनको पीड़ादायी लगेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के जो पूर्वज पाकिस्तान में जिन्ना के साथ जाने के लिए रजाकारों के रूप में हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे, वो असदुद्दीन ओवैसी सर्टिफिकेट देंगे वीर सावरकर को। आप प्रेम इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कपूर कमीशन के बारे में बताइए ना। लोगों ने गांधी जी की हत्या में क्या सावरकर का हाथ था या नहीं था, बताइए बताइए ना। आपने कपूर कमीशन पढ़ा है? हाँ, हमने पढ़ा है। आपने कपूर कमीशन देखा है? पढ़ा है प्रेम जी, आपने ज्यादा पढ़ा है। बताइए देखो क्या लिखा है उसमें, किस पृष्ठ पर लिखा हुआ है, किस पृष्ठ पर वीर सावरकर के बारे में लिखा हुआ है? की जानकारी के गांधी जी की हत्या ना हो सकती, इसलिए जस्टिस कपूर का जरा पूरा नाम ही बता दीजिए। चलिए, संघ ने भी उन्हें नकार दिया था और वो तो माफी वीर थे। विचित्र। जस्टिस कपूर का पूरा नाम तो बता दीजिए। जस्टिस कपूर का गठन जस्टिस कपूर आयोग का गठन कब हुआ था, जरा यही बता दीजिए। अभी आप कपूर कर रहे हैं और आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है महाराज। और अभी हाजी महाराज अनायास कूद पड़े। अभी आप प्रेम महाराज हाजी जो है पाजी की तरह हरकत करें, अच्छा नहीं लगता है।